आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बच्चों, अभी चल रहा है मिड नवंबर और अगर आपके एग्जाम्स की बात करें तो 1 मंथ के अंदर अंदर विद इन 1 मंथ हर स्कूल में, हर बच्चे के स्कूल में प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यही रीजन है कि इस टाइम बच्चा घबराया हुआ है, टेंशन में आ गया है और अब उसको सारे प्रॉब्लम्स इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 3 स्टेप्स प्रूवन स्ट्रेटजी, जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा एग्जैक्टली हाउ टू स्टडी फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम। इस टाइम आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताती हूँ। प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, राइट। आपको जब हम बोल रहे थे मई में, जून में, जुलाई में बेटा पढ़ ले, आपको लगा पूरा साल पड़ा हुआ है, फरवरी में एग्जाम है। लेकिन नवंबर आते आते आपको रियलाइज होता है कि स्कूल में तो प्री बोर्ड ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। प्री बोर्ड मतलब सारा सिलेबस, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब स्कूल में तो टीचर ने डेफिनेटली सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, उनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट है क्या? 7 साल सब कुछ पढ़ा है मैम के या बैकलॉग इकट्ठा हो गया? डेफिनेटली मुझे पता है आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है। डेली बेसिस पे बच्चों मैं 15 से 20 बच्चों से रोज बात करती हूँ और अभी एग्जैक्टली जो मैं समझ पा रही हूँ ना वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टाइम डायरेक्शन लेस है। उनको ये तो पता है कि प्री बोर्ड है, उनको ये भी पता है कि टेंशन लेनी पड़ेगी क्योंकि हर कोई ले रहा है, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसमें आप करें क्या, किस तरीके से इस प्री बोर्ड की जो टेंशन है इसको दूर भगाएं। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ना बच्चों, ये एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से आप लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास बोर्ड एग्जाम्स है। जब भी मैं किसी बोर्ड एग्जाम के बच्चे से बात करती हूँ ना, पूछती हूँ बताओ तुम्हारा गोल क्या है, बोलता है मैम 10th के पेपर ही तो हमारा गोल है। नहीं, ये आपका गोल नहीं है, ये तो डेस्टिनेशन है जहां आपको जाना ही जाना है। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है वो आप कैसे तय करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। डरते डरते, परेशान होकर, टेंशन में, कंफ्यूजन के साथ या हंसते हंसते कॉन्फिडेंस के साथ, ये एजेंडा है बच्चों। मैं आज आपसे पूछती हूँ बताओ क्या आपकी बोर्ड एग्जाम्स की जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने के लिए जर्नी जो आप तय कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी बना ली है? मतलब कि एग्जाम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो आपको तैयारी करनी है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? बताइए। अगर नहीं पता है तो वही मैं आप लोगों को बताने आई हूँ बच्चों। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू नो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में करना क्या होता है। सिर्फ चैप्टर खोला, ठीक है आज क्या करें, चलो साइंस का चैप्टर खोल लेते हैं, खोल लिया, पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया। आपने स्ट्रैटेजी बनाई है क्या? मैं आपसे ये बोल रही हूँ, स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है बच्चों। अरे ये तो कोई एवरेज बच्चा भी कर रहा है, वो रोज यही करता है, किसी भी रैंडम चैप्टर को खोल लेता है, कहीं जाके उसका वीडियो देख लेता है, कहीं जाके उसका फनी वीडियो देख लेता है, कहीं पर जाके उसका कोई 1 शॉट देख लेता है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप जस्ट अभी बैठेंगे, अपनी नोटबुक लेंगे और वहां लिखेंगे व्हाट यू एग्जैक्टली नीड फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको एक्चुअली करना क्या है, चलिए आइए एक प्लान बनाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी, बच्चे सिलेबस ही नहीं अपना देखते। आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता मेरा पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। सारा सिलेबस आपको क्या करना है बच्चों, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। एक दिन आप मैथ का कर लीजिए, दूसरे दिन साइंस का कर लीजिए, तीसरे दिन इंग्लिश का, SST का, हिंदी का, इस तरीके से लिखिए। कितनी जरूरी है मैम ये एक्टिविटी? बहुत जरूरी है बच्चों। अब टाइम है अपने ब्रेन को ना ट्रेन करने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट पर लेकर आओ और बोलो भाई बहुत सो लिया, अब मैं तेरे को टास्क दे रहा हूँ, ये है मेरा पूरा सिलेबस, इंट्रोडक्शन मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं तैयारी करूंगा और तू कर मेरे को हेल्प। आप समझ रहे हैं कितनी एक्टिविटी ये जरूरी है? मैम हम करें कि नहीं करें इसको अभी पता चल जाएगा। अगर आपको मैथ के सारे चैप्टर्स का नाम अभी पता है, पूरी लिस्ट आप मुझे बताइए, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स का, फिर आपका ग्रामर का क्या सिलेबस है, आपके राइटिंग का क्या सिलेबस है, ये बताइए। इसको बोलते हैं बच्चों एक प्रॉपर रोड मैप अपने पास होना, डायरेक्शन होना। क्या मेरे पास क्लैरिटी है? डू आई नो वॉट आई नीड? मैंने ब्रेन को बता दिया है कि देख इतना सिलेबस है। पता चला, मुझे तो लगा था कि ये चैप्टर्स मेरे सिलेबस में है, ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट ही नहीं थे। क्यों कंफ्यूज करना अपने ब्रेन को? आपको फुल प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। उसका स्टेप नंबर 1 यही होता है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए? सिलेबस, बात कर ली हमने इसकी। नंबर 2, मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। काफ़ी सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि मिलेंगे क्या। आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, मैं आपको लिंक दूंगी उसकी और आप वहीं एग्जैक्टली जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ पाएंगे। कम से कम लास्ट 2 ईयर के ज़रूर पढ़ें, इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट 2 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। नंबर 3, 5 सैम्पल पेपर एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के आपको करने हैं। लिख लिया आप, नोट डाउन करते जाइए। ये आपकी स्ट्रैटेजी है।
नो वॉट यू नीड, आपको क्या क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर, फाइंड योर नॉलेज गैप। अब आप देखो कि एग्जैक्टली ये सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसमें से आपने कितना कवर कर लिया है। अभी की अभी जो आपने नोट डाउन किया है ना सारा सिलेबस, उस पर टिक लगाते जाओ, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। फिर ना आपकी एक्चुअल टेंशन शुरू होगी कि हाँ मैंने तो बस अभी 50% ही सिलेबस कंप्लीट किया है, काफ़ी होगा तो 30-20% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, और बाकी का जो सिलेबस है अब वो मुझे कवर करना है। ये एक क्लैरिटी देगा आपके ब्रेन को बच्चों कि मैथ में मेरे अभी 4 चैप्टर और रह गए हैं, इंग्लिश में मान लीजिए मेरे 3 चैप्टर और रह गए, और कहीं ऐसा हो गया कि एसएसटी में बस 2 ही चैप्टर थे जो कवर करने थे, बाकी कर लिए, क्या कॉन्फिडेंस फील होगा। वहाँ से आपकी एक्चुअल तैयारी शुरू होगी बच्चों। स्टेप नंबर 3, फिल योर नॉलेज गैप। ये है टाइम बच्चों तैयारी करने का। जो जो चीज़ें आपकी मिसिंग है ना, अब आपको वो कंप्लीट करनी है। हमेशा एक चीज़ का सब लोगों ने ना फोकस करना है कि कोई भी चैप्टर आपका कोई वीडियो देखकर कभी तैयार नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। वन शॉट होगा, एकेडमिक वन शॉट जिसके अंदर पीपीटी है, प्रेजेंटेशन में प्रॉपर चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है, या तो पॉइंटर्स के अंदर या पैराग्राफ्स के अंदर, वो है वन शॉट जो आपको देखना है अपने चैप्टर की तैयारी करने के लिए। एनिमेटेड वीडियो से या कोई फनी वीडियो से इससे आपको कभी कोई चैप्टर तैयार नहीं होगा। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको समझ आ सकते हैं, क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन चैप्टर आपका कंप्लीट तभी होगा जब आप उसका प्रॉपर वन शॉट वीडियो देखेंगे। एक मेंटोर ना लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी हैंड होल्डिंग करे, आपका हाथ पकड़ के आपको सही डायरेक्शन दे। हम डिफरेंट लोगों के पास जाके जब पढ़ाई करते हैं ना तो हमारा ब्रेन ना और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक पर्सन, एक मेंटोर को ही आपने फॉलो करना है। एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि चलो मैं इंग्लिश के लिए ना निधि मैम की ही सारी क्लासेस देखूंगा, इससे क्या होगा ना, मैम का एक पैटर्न है जिससे वो तैयारी कराती है और मैं भी उसी पैटर्न पे चलूंगा, तो मैं कंफ्यूज नहीं होगा, डेविएट नहीं होगा। मैथ के लिए चलो मैं ना आनंद सर की क्लासेस लूंगा, जिस तरीके से सर ने अपना पैटर्न या ट्रिक्स मुझे बताए हुए ना, मैं उन्हीं को फॉलो करते चलूंगा, क्योंकि अभी मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि मैं हर किसी को फॉलो कर पाऊँ और सारी स्ट्रेटेजीज को याद कर पाऊँ। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब फॉलो करने की बात होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करना है, किसी एक मेंटोर के साथ जुड़े रहना है और उसकी तैयारी करनी है। नंबर 1, वन शॉट तैयार कर लीजिए हर चैप्टर से, राइट। नंबर 2, क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों। कोई भी चैप्टर आपका वीडियो देख के मैं फिर बोल रही हूँ कंप्लीट नहीं होगा, आपको उस चैप्टर का वन शॉट, कौन सा वाला, जो पीपीटी के साथ प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपरली चैप्टर के पॉइंटर्स या पैराग्राफ के थ्रू समझाया गया है। सेकेंडली, उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो मैंने पीवाईक्यू आपको बोले हैं उससे हो जाएंगे। नंबर 2, जो सैम्पल पेपर 5 प्रैक्टिस करने को बोले हैं उससे हो जाएंगे। इसमें से कोई भी मटेरियल अगर आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी बुक तो होगी ना, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि निधि मैम आप मुझे ये प्रोवाइड कराइए। इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का, आप मुझे मैथ के सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराओ मैम, आप मुझे साइंस के सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराओ मैम, मैं आपको करा के दूंगी। आपको एक्जैक्टली किस चीज़ की जरूरत है, ये जो कॉमेंट सेक्शन है ना बच्चों, ये हमारी कम्युनिटी है, राइट। आपकी हेल्प मैं करूंगी, आपकी हेल्प बाकी के स्टूडेंट्स भी करेंगे, लेकिन हमें करना क्या है ना, ये ठान लेना है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अब हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ करनी है। ऐसे नहीं करनी है कि सुबह उठे चलो आज ये चैप्टर लर्न कर लें, आज एक काम करते हैं इंग्लिश का अनसीन सॉल्व करें, नहीं। प्रॉपर टाइम टेबल, आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर टाइम टेबल आपको दूँ, वो भी मैं आपको बना के दूंगी। आप अभी बताइए एग्जैक्टली किस कन्फ्यूजन को, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात बताओ, उसके बेस पर मैं आपको जितना भी सपोर्ट दे सकूंगी वो मैं आपको दूंगी। उससे रिलेटेड वीडियो, उससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपको बना कर दूंगी, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। वहाँ हम टीचर्स आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक करना, और मैं आपको अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।